नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं जो हमारे महान शिव पुराण में वर्णित है। यह कथा है नारद मुनि की, एक ऐसे ऋषि की जिनकी तपस्या और भक्ति अद्वितीय थी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अभिमान को विनम्रता में बदल दिया और हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। तो चलिए इस प्रेरक कथा को जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नारद मुनि, जो एक महान ऋषि और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे, अपने तप और भक्ति से किसी भी मोहमाया से खुद को दूर रखने में सक्षम थे। उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि प्रेम के देवता कामदेव भी उनकी तपस्या से हार मान गए। लेकिन इस विजय के बाद नारद मुनि के मन में एक प्रकार का अभिमान आ गया। अब उन्हें लगने लगा कि वे किसी भी आकर्षण या मोह के वश में नहीं आ सकते। इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वैकुंठ से लौटते समय नारद मुनि को रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि को जैसे ही राजकुमारी का रूप दिखा, उनके मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इतना सुंदर बना दिया जाए कि राजकुमारी उनसे विवाह कर ले। भगवान मुस्कुराए और उनका कल्याण करने का वचन दिया, परंतु भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया। नारद मुनि जब राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो वहाँ सभी ने उनका मजाक उड़ाया। राजकुमारी ने उन्हें नजरअंदाज कर एक सुंदर राजकुमार बने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। इस घटना से नारद मुनि का हृदय टूट गया और उन्हें अपने बंदर जैसे चेहरे का पता चला। आहत होकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और क्रोध में उन्हें श्राप दिया। नारद मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु को भी धरती पर जन्म लेकर वानरों की मदद लेनी होगी और उन्हें भी स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने माता सीता के वियोग का दुख सहा। वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी जैसे वानरों की मदद से उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, अहंकार से बचना चाहिए। भगवान ने नारद मुनि को यह सीख दी कि अपने कर्म का गर्व जरूर करें, परंतु उस गर्व को अभिमान में न बदलने दें। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और जीवन में इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।